नमस्कार प्रिय छात्रों, ऑनलाइन शिक्षण की व्याख्यान श्रृंखला में हम पढ़ रहे हैं कबीर के साखियाँ और उनके पद। 2 पद इससे पूर्व आप पढ़ चुके हैं। आइए देखते हैं तीसरा पद। ये पद एक रूपक है और सांग रूपक है। इसमें आरंभ से लेकर अंत तक रूपक की एक पूरी प्रक्रिया का निर्वाह इस पद में किया गया है, वो आप देख सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम इस पद का पाठ करते हैं। संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे। यहाँ संतों को संबोधित करते हुए कबीर अपनी बात कहते हैं। कबीर के काव्य में अक्सर किसी न किसी को संबोधित किया गया हुआ दिखाई पड़ता है। कहीं वो अवधू को, कहीं संतों को, कहीं पंडित को, कहीं मौलवी को, कहीं साधारण जन को वो संबोधित करते हैं। संबोधन के रूप में उनकी साखियाँ और पद आप देख सकते हैं कि संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी रे। हित चित की द्वय थूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। तृष्णा छानी परी घर ऊपर, कुबुधि का भांडा फूटा। जोग जुगति करी संतो बांधी, निरुचे चुए न पानी। कूड़ कपट काया का निक्स्या, हरि की गति जब जानी। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जन भीना। कहें कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम खीना। तो संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। ज्ञान की आंधी। भक्त और साधक उस अवस्था तक पहुंच चुका है जहां उसके अंतर मन में, उसके मनो मस्तिष्क में एक ऐसा बोध पैदा हो गया है कि सब कुछ बिल्कुल अंदर उथल पुथल मच गई है, सब कुछ बदल गया है। उस बदलाव को, उस उथल पुथल को कबीर शब्दों में कुछ इस तरह से बांधते हैं। उसको व्यक्त करने के लिए एक रूपक, आंधी का एक रूपक सामने लेकर आते हैं जो बड़ा ही चित्रात्मक है। पूरी कविता में बिंब है, चित्र है, आप देख सकते हैं कि संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे। हे संतों, मेरे अंतर मन में इस आत्मबोध के बाद तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे ज्ञान की आंधी आ गई हो, ज्ञान रूपी आंधी। प्रिय छात्रों, आपने आंधी का अनुभव अक्सर किया होगा। हर साल ही गर्मियों में और बरसात के आसपास जो है वो कभी न कभी आंधी आ ही जाती है। बड़े बड़े चक्रवात भी आते हैं जिन्हें आप टीवी में देखते हैं। उस आंधी में क्या होता है, उसका प्रभाव क्या पड़ता है, किस तरह से सारी चीज़ें अस्त व्यस्त हो जाती हैं, उस आंधी की कल्पना कीजिए। लेकिन ये आंधी प्राकृतिक आंधी नहीं है, ये ज्ञान की आंधी है, बोध की आंधी है, उस ईश्वर की अनुभूति की आंधी है। सत्य को पा लेने पर जो आंधी आती है वो है ये। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। ये ज्ञान रूपी आंधी इस तरह से अंतर्मन में आई कि भ्रम की टाटी सबे उड़ानी। भ्रम की टाटी, जिस घर को मैंने भ्रम की टाटी से बांध रखा था, माया रहे न बांधी। माया के बंधन से जो छप्पर में मैंने तैयार कर रखा था अंतर्मन में, भ्रम का छप्पर, सबे उड़ानी, वो इस ज्ञान की आंधी के आगे टिक नहीं सका।
देखते होंगे कि आप जब तेज आंधी आती है तो जो छप्पर होते हैं, छोटे मोटे घर होते हैं, उनको वो हवा अपने झोंके में उड़ाकर दूर फेंक देती है। मैंने भी न जाने कितना भ्रम भर रखा था अपने अंतर मन में, उसका छप्पर तैयार कर रखा था, उसकी टाटी लगा रखी थी। आप देखते होंगे लकड़ी और छप्परों के जो घर बनते हैं उसकी दीवारें भी टाटी से बनाते हैं, खपच्ची से बनाते हैं, बांसों के और लकड़ियों को आपस में जोड़ करके उसकी दीवार तैयार की जाती है। तो जो एक आवरण तैयार कर रखा था भ्रम का, सबे उड़ानी, वो सब उड़ चला, माया रहे न बांधी रे। और माया के उस बंधन से अब ये घर, ये टाटी, ये छप्पर कुछ शेष नहीं रह गया, बचा नहीं रह गया। हित चित की दुई थूनी गिरानी। हित चित, आपके पाठ्यक्रम में जो पुस्तक है उसमें दो चित्ता भी लिखा होता है, दो चित्ते की दुई थूनी गिरानी। और डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त के पाठ संपादन में ये हित चित्त है। हित सांसारिक चीज़ें जिनकी ओर चित्त जो है वो डूबा हुआ है। लेकिन अगर आपके पाठ्यक्रम के अनुसार देखें, दो चित्ते की दुई थूनी गिरानी, छप्पर वाला घर आपने देखा होगा तो उस छप्पर वाले घर के ऊपर जो छप्पर ताना जाता है उसको सहारा देने के लिए वो टिका जिस पर होता है वो दो थूनी होती हैं, दो स्तंभ होते हैं, खंभे होते हैं। और उन्हीं दोनों खंभों पर एक बलिंडा, मोह बलिंडा टूटा, टूटा लिखा है, टूटा भी होता है, मोह बलिंडा टूटा। तो बलिंडा मतलब शहतीर जो रखी जाती है, जिसे पक्के घरों में बीम कहा जाता है। बीम की तरह की जो दोनों थूनियों से लगा करके ऊपर एक सहारा दे दिया जाता है, वो बलिंडा होता है। तो दोनों स्तंभ जो दो चित्तेपन की थी, दो चित्तापन, इधर जाएं कि उधर जाएं, इसे माने कि उसे माने, सत्य क्या है झूठ क्या है, तरह तरह की जो दुविधा है, भ्रम है, उसकी जो थूनियां थी, ये जो दो चित्तापन था गिरानी, वो उसे ज्ञान के इस आंधी ने क्या कर दिया, गिरा दिया। और उस पर टिका हुआ जो मोह का बलिंडा था, मोह रूपी बलिंडा, मोह का वो आधार, वो बलिंडा, वो भी टूट करके गिर पड़ा। और जब गिर गया तो जिस चीज पर छप्पर टिकी हुई थी, किस चीज की छप्पर, तृष्णा छानी परी धर ऊपरी, तृष्णा, तृष्णा की छप्पर थी। तृष्णा लालच, लोभ, आकांक्षा, इच्छा, ऐसी चीज की आकांक्षा, लगातार लोभ लालच रखना, वो प्यास, तृष्णा तो वैसे प्यास को कहते हैं, लेकिन ये प्यास किस चीज की, संसार के सुख भोग लेने की प्यास। तो वो जो तृष्णा की छप्पर पड़ी हुई थी, छानी पड़ी हुई थी, छप्पर पड़ी हुई थी, घर ऊपरी, वो परी घर ऊपर, ये घर लिखा हुआ है लेकिन इसको धर के रूप में भी पढ़ा जाता है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने अपने पाठ में धर किया है। धर मतलब धरा और धरा मतलब पृथ्वी। तो वो जो तृष्णा की छप्पर थी वो कहाँ जा गिरी, परी, गिरना, धर ऊपरी, पृथ्वी के ऊपर, धरती पर आ गिरी। और कुबुद्धि का भांडा फूटा, और जो दुष्ट बुद्धि का, दुर्बुद्धि का के भांड इकट्ठे थे, बर्तन इकट्ठे थे, वो पहले कच्चे बर्तनों का इस्तेमाल हुआ करता था, तो वे जो कच्चे बर्तन सारे घर के अंदर थे उनका रूपक जो है कबीर ने कुबुद्धि से दिया है। कुबुद्धि, दुष्ट बुद्धि, बुरी बुद्धि, वो सारे भांड क्या हो गए, फूट गए। वो जब ऊपर से छप्पर टूटा तो गिर गया। और जोगी जुगति करी संतो बांधी, निरुचय चुए न पानी। कितना योग और युक्ति करके संतों ने, मनुष्यों ने इसको बांधा था कि एक बूंद भी जल नीचे ना आए। लेकिन इस ज्ञान की जब आंधी का प्रभाव दिखाई पड़ा
तो ये सब कुछ टूट फूट करके समाप्त हो गया। कूड़ कपट काया का निक्स्या, बड़ा सुंदर रूपक दिया है कबीर ने। कपट को कूड़े से, कूड़ा बताया है, कपट को तुलना नहीं की बल्कि कूड़ा ही बतलाया है उन्होंने, रूपक दिया है कि ये जो कपट रूपी कूड़ा था काया के अंदर भरा हुआ था, छल कपट तरह तरह के, वो सब निक्स्या, वो इस ज्ञान की आंधी के झोंके के आगे कूड़ा टिक न सका, वो भी सब बाहर आ गया। हरि की गति जब जानी, लेकिन ये ज्ञान की आंधी कब आई? हरि की गति जब जानी, जब ईश्वर की गति उसके स्वरूप को अच्छी तरह से पहचान लिया, तब जा कर के ये ज्ञान की आंधी पैदा हुई, और तब जा कर के ये भ्रम मोह माया तृष्णा कुबुद्धि सब बिखर गए, सब समाप्त हो गए, सबको ये ज्ञान की आंधी उड़ा करके दूर ले गई। और आंधी पीछे जो जल बूठा, बूठा माने बरसना, वर्षा होना, और आंधी के पीछे जो जल बरसा, प्रेम हरि जन भीना, वो कोई साधारण जल नहीं था, वो ईश्वर के प्रेम का जल था, हरि जन भीना। और वो ईश्वर का भक्त उस प्रेम के जल में पूरी तरह से सराबोर हो गया, भीग गया। और कहें कबीर भान के प्रगटे, भान मतलब भानु, भानु मतलब सूर्य, सूर्य। कहें कबीर भानु के प्रगटे, उदित भया तम खीना। जैसे ही भान प्रकट हुए, उदित हुए, वैसे ही वो जो तम था, अंधकार था, अज्ञानता का, मोह माया का, वो खीना, खीना का मतलब क्षीणा, क्षीण होना, कमजोर पड़ गया, समाप्त हो गया, धीरे धीरे मिट गया। तो दोबारा देखें कि संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, हे संतों ज्ञान की आंधी आई। आई रे, रे पर गौर करें तो जैसे पुकार के कह रहे हों, और थोड़ी सी उसमें व्याकुलता भी है और उत्साह भी है, आश्चर्य की बात भी है। अरे मेरे अंदर तो क्या आ चुकी है? ज्ञान की आंधी आ चुकी है। भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी। भ्रम की जो टाटी थी, भ्रम की जो दीवालें खड़ी कर रखी थी मैंने, सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी, माया का जो बंधन था वो भी सब टूट गया है। और जो मैंने एक पूरा कुबुद्धि का, भ्रम का, माया का एक घर तैयार कर रखा था, अंधकार में घर तैयार कर रखा था अपने अंदर, वो इस ज्ञान की आंधी के आगे टिक नहीं पाया। दो चित्त की दुई थुनी गिरानी, हित चित्त या दो चित्तों की दोनों थूनियाँ, दोनों स्तंभ गिर गए। उन पर टिका हुआ मोह रूपी बलिंडा, मोह रूपी शहतीर भी टूट कर नीचे आ गई, और उस पर टिकी हुई तृष्णा की छत, तृष्णा की छप्पर परी नीचे गिर पड़ी। धर ऊपर पृथ्वी के ऊपर कुबुद्धि का भांडा फूटा, और दुर्बुद्धि जो मेरे अंदर थी उसका भांड बर्तन इकट्ठा कर रखा था, वो भी सब टुकड़े टुकड़े हो गए, फूट गए, चकनाचूर हो गए। कितनी योग और युक्ति करके संतों ने इसे बांध रखा था कि इसमें एक बूंद भी नीचे पानी ना आने पाए, लेकिन वो सब ध्वस्त हो गया, टूट फूट गया। कूड़ा कपट काया का निक्स्या, कपट रूपी कूड़ा जो भर रखा था मैंने अपने अंदर, उस काया के अंदर निक्स्या, वो भी इस ज्ञान की आंधी के आगे टिक नहीं सका। और ये सब तब संभव हुआ हरि की गति जब जानी, जब ये सब हुआ, हरि की गति जब मैंने जानी समझे, तो ये सब हुआ। और तब मुझे वास्तविक ईश्वर का जो बोध है वो इस तरह से प्राप्त हो गया कि अब कोई भ्रम शेष नहीं रहा। आंधी के पीछे जो जल वर्षा, उससे ये हरिजन, ईश्वर का जन, भक्त, संत, उनके उस प्रेम रूपी जल में भीग गया, सराबोर हो गया, भीना, सराबोर हो गया, भीग गया।
कहें कबीर भान के प्रगटे, भान कहते हैं सूर्य को। सूर्य प्रकट हुआ, ये सूर्य किस चीज़ का? ज्ञान का। उदित हुआ, उदित उगाया, उसकी किरणें जब फैली ज्ञान की, भया तम खीना, तो सारा का सारा अंधकार धीरे धीरे क्षीण हो गया, समाप्त हो गया। तो ज्ञान दशा जब आती है एक भक्त के अंदर, एक संत के अंदर, जब बोध पैदा होता है तो कुछ इस प्रकार की अवस्था होती है। कबीर ने इसी का एक रूपक हमारे सामने प्रस्तुत किया है, जिसका हमने अध्ययन किया। कबीर के यहाँ इस प्रकार की व्याकुल भावुकता बार बार आपको देखने को मिलती है, जहाँ वो बिल्कुल जब अपनी साधना अवस्था में होते हैं तो एक अद्भुत गाढ़ी भावुकता उनकी साखियों में और पद्य में दिखाई पड़ती है। इसके बाद फिर अब चौथे छंद को हम देखेंगे, पद को देखेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।